नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पावर ऑफ आयोटा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट पावर की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। एक स्टैंडर्ड फार्मूला ड्राइव होगा और इस फार्मूले से हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। ठीक है, इसी तरीके से हम आई क्यूब की वैल्यू निकालें तो हम क्या कह सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू आई है, जो कि वैल्यू हो जाएगी -i। आई 4 की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। आई की पावर 5 की बात करें तो आई स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर डॉट आई, तो ये हो जाएगी आई की पावर 5 की वैल्यू आई। आई की पावर 6 की वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगी आई की पावर 2 की होल पावर क्यूब, तो ये हो जाएगी -1। इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट और वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ एक सिमेट्री है, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारी आई की पावर 2 पर वैल्यू -1 है, आई की पावर 3 पर वैल्यू -i है, आई की पावर 4 पर वैल्यू 1 है और आई की पावर 5 पर वैल्यू i है। इसी तरीके से जो 1 और i का पेयर है पॉजिटिव और निगेटिव में अल्टरनेटली आ रहा है, तो आई की पावर 6 पर वैल्यू 1 आई, तो आई की पावर 7 पर वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -i, और 8 पर 1 और 9 पर i। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। आगे बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए। i की पावर अगर -1 है तो वैल्यूज क्या होगी, देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/i, और इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी -i। i की पावर -2 है तो यहाँ होगा 1/i², जो कि वैल्यू होगी -1। आई की पावर क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये हो जाएगा 1/-i। फिर से न्यूमरेटर में हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी आई। ठीक है, आई की पावर 4 की बात करते हैं। आई की पावर 4 के लिए आई स्क्वायर आएगा का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू हो जाएगी 1, और इसी तरीके से हम अदर वैल्यूज को निकाल सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है जिसमें आई की पावर 4k है, जहां k एक इंटीजर है तो वैल्यू कितनी होगी, -1। आई की पावर 4k, सॉरी ये 1 है, 4k + 1 है तो वैल्यू कितनी है, i है। आई की पावर 4k + 2 है तो वैल्यू है -1, और आई की पावर 4k + 3 है तो वैल्यू है -i। इस जो स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला है इसमें k क्या है, k एक इंटीजर है, वेयर k इज अ इंटीजर। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए एक फॉर्मूला ही हमें ड्राइव हो गया है। अगर हम k की जगह 1 रखेंगे तो i की पावर 4 हो जाएगी। i की पावर 4 पर वैल्यू कितनी है हमारी, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी है, ये है 1। ठीक है, अगर यहाँ रखते हैं k की जगह 1 तो i की पावर हो जाएगी 5। 5 पर वैल्यू कितनी है i, ये i है। अगर हम यहाँ रखते हैं k की जगह 1 तो यहाँ हो जाएगा i की पावर 6। 6 का वैल्यू कितनी है, -6। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप इस थ्योरी को रिलेट कर सकें कि हमने क्यों स्टडी की और इसका यूज क्या होने वाला है। हम एक बेसिक से क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ये बहुत डीप क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में, तो पहले सिंपल से एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन एक ऐसा मान लिया जाए कि आई की पावर 2026, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं। जब कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो हमें इसे आई क्यू फॉर्म में रिराइट करेंगे, मतलब इसे थोड़ा सा एक अलग वे में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि अगर ये हमें पावर दे रखी है 2026, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है, 2 आएगा, नहीं डिवीजन होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये जाएगा फिर 6 टाइम, तो ये आएगा 24, ये बचेगा 2, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से रिराइट कर लेंगे, हम इसको लिख देंगे आई की पावर 4
की होल पावर 506 इंटू i2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर होगी आई की वो होगी 2026। आई की पावर 4 पर वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 का अगर हम 1 की पावर 506 है तो क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का हम सभी को पता है वैल्यू कितनी होती है -1। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आई की पावर 327 है, सेम चीज वही करेंगे, 327 को 4 से डिवाइड करेंगे। आप 4 से डिवाइड करेंगे ये 32 आ जाएगा, 7 आएगा, ये 1 टाइम जाएगा 4, ये बचेगा रिमाइंडर में 3। ठीक है, तो इसको रिराइट करते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 और कितने टाइम डिवाइड हुआ था 81 टाइम, और यहाँ रिमाइंडर बचा हमारा 3। ये हमारा पूरा टर्म जो है आई की पावर कितनी है, आई की पावर 4 होता है 1, 1 की पावर 81 कितना होता है, ये सब क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ बचेगा हमारा फाइनली i3, और i3 की वैल्यू कितनी होती है -i। ये आंसर है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। किसी तरीके का डाउट है कमेंट कीजिएगा। आने वाले वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।